आज हम लोग इन्वर्टर के बारे में समझेंगे कि इन्वर्टर के अंदर सबसे पहले देखिए ये इसका मेन लीड है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका मेन लीड है और मेन लीड का मतलब होता है कि इससे इन्वर्टर हमारा चार्ज हो रहा है। इन्वर्टर के सबसे पहले पीछे देखते हैं कि पीछे की साइड से हमारा मेन लीड लगा होता है और ये प्लग में लगा हुआ है, इससे इन्वर्टर हमारा चार्ज हो रहा है, यानी मेन सप्लाई इसमें से आ रही है। और इसके अलावा ये पीछे की साइड में दो तार और होते हैं, एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का। ये जो ब्लैक कलर वायर होता है ये हमारा कहाँ जाता है, बैटरी के माइनस में, और रेड वाला जो हमारा जाता है वो प्लस में जाता है, ये बैटरी में जाते हैं ये सब। इसके अलावा इन्वर्टर के अंदर देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जब ये मेंस वाला सप्लाई लगा रहेगा ना, तो इन्वर्टर के अंदर यहाँ कुछ लाइटें होती है संकेत के लिए। सबसे पहले एक लाइट है यहाँ पे देखिए मेंस ऑन। मेंस ऑन का मतलब है कि इस समय लाइट है और ये प्लग में लगा भी है, यानी अगर लाइट कट जाएगी तो जो मेंस ऑन है ये लाइट नहीं जलेगी। यहां से जैसे देखिए हमने स्विच को बंद कर रहे हैं, जैसे हमने स्विच को बंद किया मेंस ऑन की लाइट बंद हो गई, यानी इस समय लाइट नहीं है हमारे सभी उपकरण। यहां दूसरे नंबर पे लाइट जल रही है यूपीएस ऑन। यूपीएस ऑन का मतलब होता है कि इन्वर्टर हमारा चालू है और सब के सब उपकरण हमारे इन्वर्टर से चल रहे हैं। हम यहां से स्विच को ऑन कर देते हैं, फिर से जैसे ही ऑन किया देखेंगे यहाँ पे मेंस ऑन में लाइट आ जाएगी। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक लाइट है चार्जिंग। ये चार्जिंग की लाइट हमारी ब्लिंक कर रही है, यानी जल बुझ रही है। ब्लिंक करने का मतलब ये होता है कि इन्वर्टर हमारा चार्ज हो रहा है। जब इन्वर्टर हमारा फुल चार्ज हो जाएगा तो ये लाइट डायरेक्ट लगातार जलती रहेगी, फिर ये ब्लिंक नहीं करेगी। जैसे जल बुझ रही है तो ऐसा ब्लिंक नहीं करेगी, जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो ये लाइट डायरेक्ट जलेगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा मेंस ऑन का है जो हमारा पावर लगा हुआ है और लाइट भी है। दूसरा यूपीएस ऑन, जब इन्वर्टर काम करेगा तो उस समय यूपीएस ऑन की लाइट जलेगी। तीसरा इसमें हमारा है चार्जिंग का, यानी इन्वर्टर हमारा चार्ज हो रहा है। जब ये इन्वर्टर चार्ज हो जाएगा फुल तो ये चार्जिंग वाला लाइट डायरेक्ट जलने लगेगी। इसके अलावा आगे पॉइंट में यहां पे देखेंगे, यहां पे लिखा है ओवरलोड। ओवरलोड की लाइट तब जलती है जब इन्वर्टर की क्षमता से ज्यादा लोड दे दिया जाता है इस पे, तब। अब इसकी क्षमता कितनी है, इन्वर्टर की क्षमता उस पर लिखा होता है। जैसे देखिए ये 1100 वाट का इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर ऐसे 1250, 1450, 1650 ऐसे ऐसे करके वाट के हिसाब से आते हैं। तो जिसकी जितनी क्षमता होगी अगर उससे ज्यादा लोड देंगे तो ये ओवरलोड बोल करके ट्रिप कर जाएगा, कट कर देगा। अब जैसे देखिए 1100 वाट का है तो ये 1100 वाट का टोटल लोड इस पे दे सकते हैं। उससे ज्यादा दिए 1200 वाट का लोड दे दिया आपने तो ये ट्रिप कर जाएगा ओवरलोड बोल करके, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है अगला पॉइंट है बैटरी लो। बैटरी लो का मतलब है कि अगर बैटरी हमारी डिस्चार्ज है तो थोड़ी देर तक तो ये बैटरी लो का लाइट जल के ब्लिंक करेगी या कुछ बीप की आवाज देकर के संकेत करती रहेगी। फिर भी अगर नहीं सुनेंगे और नहीं इसकी बात समझ रहे हैं तो थोड़ी देर में ये करते करते अपने आप ट्रिप कर जाएगा, कट कर देगा। और जब कट कर देगा तो ये बैटरी लो वाली जो लाइट है वो रेड कलर की लगातार जलती रहेगी और हमारा सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। उसके बाद यहां पर एक बटन है लास्ट में, लाइट है सीबी ट्रिप। सीबी ट्रिप का मतलब होता है इसमें एक पीछे ये बटन है, ये बटन किसी कारण से ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रिप कर जाती है। जब ये बटन ट्रिप करती है तो इसमें होता क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे बाहर निकल जाती है और फिर से अगर इसको चालू करना हो तो कुछ नहीं करना होता, खाली इस बटन को जाकर के ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे, फिर से हमारे उपकरण या हमारा इन्वर्टर फिर से काम करना शुरू कर देगा। पहले कुछ में ये फ्यूज आते थे, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पे फ्यूज बार बार उड़ जाते तो बदलना पड़ता, बहुत दिक्कत होती थी। इसमें सीबी ट्रिप बहुत अच्छा ऑप्शन है, यानी कि ये बटन थोड़ा सा खाली बाहर निकलेगी, फिर से चालू करना, खाली बटन को थोड़ा सा दबा दीजिए फिर से चालू। फ्यूज में क्या होता है उसको बदलना पड़ता, दूसरा लाके लगाना पड़ता, ये सारी दिक्कतें इसमें होती थी। तो ये सारी हमारी लाइटें हो गई। इसके अलावा इसमें ये पावर की बटन है, इस बटन में कोई लाइट नहीं जल रही है मतलब इन्वर्टर हमारा बंद है। अगर हम दबा देंगे तो इन्वर्टर हमारा चालू हो जाएगा। ऐसे देखिए जिस समय हमारा इन्वर्टर चालू है, जिस समय हमारा इन्वर्टर चालू है उस समय हमारे घर के जो सभी उपकरण हैं वो लाइट और इन्वर्टर दोनों से चल रहे हैं। जब हमारी बटन ये बंद है तब भी हमारे घर के सभी उपकरण लाइट इन्वर्टर दोनों चल रहे हैं, जबकि लाइट है जब तब। जब देखिए इस समय ये जल रहा है और अगर इस समय लाइट कट जाए तो घर के सभी उपकरण चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो लाइट कट गया तो घर के हमारे कोई भी बल्ब बंद नहीं हुए, सब कुछ चल रहे हैं। यहां से लाइट आ भी जाए, अगर ऐसे आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बटन हमारी बंद है, ये बटन देखो, ये बटन अगर कभी ऐसे बंद ना हो बार बार ना, तो इसको हमें खोलना पड़ता है, इसमें तेल वगैरह डालना पड़ता है, ये बहुत दिनों से, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी ज्यादा होती है तो ये जाम हो जाती है। तो ऐसे करके इसको हम बंद करते हैं। जब ये अगर बंद रहेगा और उस समय अगर लाइट कट जाएगी तो हमारे घर के उपकरण भी बंद हो जाएंगे, इस हिसाब से है, ठीक है। अब इन्वर्टर के पीछे जो 5 पिन सॉकेट होती है, इस सॉकेट में लाइट रहने पे लाइट की सप्लाई आती है, लाइट के कट जाने पर इन्वर्टर की सप्लाई आती है। जब तक लाइट रहेगी तो यहां लाइट आएगी,
लाइट कट जाएगी तो इसमें इन्वर्टर की सप्लाई आती है। इसमें बाएं साइड में जो हमारे लेफ्ट साइड में होता है उसमें न्यूट्रल आता है, और जो हमारे राइट साइड में होता है उसमें फेस आता है। अब जो राइट साइड में इसमें देखेंगे ये पिघल गया है, ये 5 पिन सॉकेट है ना, ये पिघल गया है, इसको बदलने की जरूरत थी, हमने इसको बदला नहीं। हमने क्या किया, 5 पिन सॉकेट के राइट साइड में जो तार जुड़ा था हमने वहां से तोड़ करके डायरेक्ट इन्वर्टर वाले में जोड़ दिया। अब हम पीछे खोजते या डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, बात तो वही है ना, बिना सॉकेट को बदले काम कर लिया अपना, ये खुला रहता है, यहाँ पे कौन सी दिक्कत तो होती नहीं कोई। किसी के घर रहेगा तो इसका कवर वगैरह लगाना पड़ेगा, यहाँ खुला है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 पिन सॉकेट के दाहिने वाले तार को निकाल करके हमने फेस की जगह इन्वर्टर की जगह यूज कर लिया। इन्वर्टर के जो वायर का कलर कोड होता है कौन सा कलर होता है, व्हाइट कलर का होता है। यहां पे देखेंगे वैसे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां जड़ में देखेंगे जो 5 पिन सॉकेट के करीब है यहां ये व्हाइट कलर का ही तार है ना। इन्वर्टर का तार व्हाइट कलर का हमारा है, ये बस तार वहां से यहां तक छोटा था तो हमारे पास रेड कलर का था, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। तो ये सबसे पहले समझ पाए, मेन लीड हमारी सप्लाई आ रही है, प्लस माइनस हमारे चार्ज हो रहे हैं। 5 पिन सॉकेट के दोनों पॉइंटों में हमें लाइट और इन्वर्टर दोनों की सप्लाई मिलती है, और ये हमारे लाइट के बेसिक फंक्शन है। अगर हम बोर्ड के अंदर समझे, देखिए यहां पर हमने एक बोर्ड खोल करके रखा है, ये जो हमारा बोर्ड है इस बोर्ड को समझिए। जैसे देखिए इसके अंदर तार देखेंगे ना, तो सबसे पहले देखेंगे अरे इतने सारे तार हैं, ये तार कहां से आए कैसे आए, समझने के लिए सबसे पहले किसी एक तारों को हम इनमें से खोजते हैं। सबसे पहले इतने तार हैं, इन तारों में देखना कि सबसे पहले मोटे तार कौन है। देखना ये ब्लैक कलर का तार मोटा लग रहा है ना सबसे, ये जो मोटा तार है ये 2.5 mm का वायर, यानी मेन लीड जो हमारी होती है वो 2.5 mm का है। अब यहां पर जो ब्लैक कलर का वायर है, खाली एक को देखा जाए तो इसमें 3 तार है, जिसमें 2 ठे ब्लैक वाले मोटे मोटे हैं, एक ठे ब्लैक वाला थोड़ा पतला है। जो 2 ब्लैक मोटे हैं ये 2.5 mm के हैं, जो थोड़ा सा पतला है वो 1 mm का वायर है ना। ये जो 2.5 mm के 2 वायर है, इसमें क्या हुआ, एक से न्यूट्रल आ रहा है और दूसरे से न्यूट्रल यहीं से निकल करके अगले बोर्ड के लिए जा रहा है। ठीक है, एक से न्यूट्रल यहां आ रहा है और यहीं से निकल करके अगले बोर्ड के लिए न्यूट्रल जा रहा है। तो ये हो गया 2 तार मोटे मोटे। इसके बाद इसमें एक पतला तार भी न्यूट्रल का है। ये किस लिए, ये इसलिए कि इस बोर्ड से चलने वाले जो उपकरण है उसके लिए ये न्यूट्रल लेकर के जा रहा है, यानी ये न्यूट्रल का एक ही तार यहां से गया, इस बोर्ड में जो भी पंखा बल्ब या जो कुछ लगा होगा इस बोर्ड से चलने वाले उपकरण उनके लिए ये न्यूट्रल यहीं से लेके जा रहा है। अब इसी न्यूट्रल में इधर देखेंगे 2 तार और दिखाई दे रहे हैं, नीचे की साइड में आए हुए हैं, जिसमें एक तार यहां पर गया हुआ है, ये है इंडिकेटर। देखिए यहां पे इंडिकेटर है, और दूसरा तार जो आया है वो है 5 पिन सॉकेट, यानी 2 तार में, एक इंडिकेटर में और एक 5 पिन सॉकेट में। इस बोर्ड को देखिए, इसमें उपकरणों में हमारे 2 ही उपकरण है ना, इंडिकेटर और 5 पिन सॉकेट। बल्ब वगैरह तो यहाँ पे हमारे है नहीं, वो तो ऊपर से गया हुआ है। तो इंडिकेटर और 5 पिन सॉकेट दोनों को देने के लिए इसमें न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे आई हुई है। तो न्यूट्रल हो गया हमारा। फेस की बात करें तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे ये मोटा वाला तार है फेस, 2 तार मोटे दिख रहे हैं, ये 2.5 mm के वायर है। इसमें क्या हुआ, एक से सप्लाई आ रही है और इसी में एक से निकल करके अगले बोर्ड के लिए फेस की सप्लाई जा रही है। तो ये दोनों हो गए। अब इसी में जोड़ करके एक तार यहां लाया गया है और इसको जोड़ा गया है यहां पर, ये वाले पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये इंडिकेटर का पॉइंट है, यानी जो फेस है, मेन फेस है, वो इसमें खाली इंडिकेटर में जुड़ा है। इसका यह मतलब है कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में चलने वाले जितने भी उपकरण हैं उसमें खाली इंडिकेटर ही ऐसा है जो सिर्फ लाइट से चलेगा, बाकी सब लग रहा है कि लाइट इन्वर्टर वाले हैं, यही ना। यानी देखिए मेन फेस हमारा आया और खाली इंडिकेटर में गया। अगर इस वाले मेन फेस से हमें बल्ब या पंखा भी चलाना होता तो जिस स्विच से चलता उसके निचले पॉइंट में इस फेस को जोड़ना पड़ता, लेकिन इसमें नहीं जुड़ा है। इसका मतलब है कि इसमें खाली इंडिकेटर ही है जो सिर्फ लाइट से चलेगा। अब ये हमारा हो गया लाइट वाला। इसके बाद तीसरा हमारा ये व्हाइट कलर का वायर। व्हाइट कलर का वायर किसका होता है, इन्वर्टर का। इन्वर्टर का ये वायर है, यहां पर देखिए 2 वायर है, एक से इन्वर्टर की सप्लाई आ रही है, दूसरे से इन्वर्टर की सप्लाई जा रही है। एक से आ रही है, दूसरे से अगले बोर्ड के लिए जा रही है। और यहां पर देखिए एक तार यहां से आया हुआ है, ये व्हाइट कलर का ना, ये व्हाइट कलर का जो तार है देखिए ये स्विच के निचले पॉइंट में यहां पे जोड़ा गया है ना, और एक स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ा गया और एक तार के जरिए सभी स्विचों के निचले पॉइंट को ऐसे लाइन से कनेक्ट करवाया गया। सभी स्विचों के निचले पॉइंट में फेस पहुंच गया, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में फेस पहुंच गया ना। अब ये इस हिसाब से स्विचों का जो बचा हुआ पॉइंट उपकरणों में जाएगा, और ये जो व्हाइट कलर का तार है इसमें लाइट और इन्वर्टर दोनों की सप्लाई आती है। जब लाइट रहेगी तो लाइट से चलेंगे, लाइट कट जाएगी तो इन्वर्टर से चलेंगे। ये हो गया हमारा। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये किसका है,
अर्थ का। इसमें भी देखिए दो तार जुड़े हैं, मतलब एक ठे से सप्लाई आ रही है और एक ठे से अगले बोर्ड के लिए जा रही है, ये भी अर्थ का पॉइंट है। और इसमें भी देखिए यहाँ पे एक तार है, ये 5 पिन सॉकेट के खाली ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ा गया है। एक ही 5 पिन सॉकेट है ना, तो एक ही जगह तो जोड़ा जाएगा ग्रीन कलर का वायर, तो ये अर्थ का वायर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ढेर सारे तार है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये चारों के चारों 1 mm के वायर है। रेड कलर के वायर ये किसके लिए है जानते हैं? पॉइंट के लिए, मतलब इस बोर्ड से चलने वाले उपकरणों के लिए। यानी ये जो चारों तार हैं ये कहां जुड़े होंगे जानते हैं? ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में। देखिए यहाँ एक स्विच है तो इसके ऊपर वाले में, यहाँ एक स्विच है ये इसके ऊपर वाले पॉइंट में, यहाँ पे स्विच है तो इसके भी ऊपर वाले पॉइंट में, यहाँ स्विच है ये इसके ऊपर वाले पॉइंट। स्विचों का जो बचा हुआ एक एक पॉइंट होता है, उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट में जोड़े जाते हैं, ये वही वाला पॉइंट है ना। यानी एक एक स्विचों का एक एक उपकरणों में इस प्रकार से ये जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन है। अब देखिए ये फैन का रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर में अभी कनेक्शन नहीं है, ये खाली है। ये स्विच का पॉइंट है ना, फैन का पॉइंट है। देखिए सबसे पहले होना क्या चाहिए, जो हमारा अगर फैन के रेगुलेटर को यानी पंखा को केवल लाइट से चलाना है तो हम यहां से एक फेस लेते हैं जो हमारा मेन फेस है, जो खाली इंडिकेटर में जुड़ा है, यहां से लेते हैं और स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं, फिर रेगुलेटर से होते हुए पंखा को चला जाता, तो खाली लाइट से चलता पंखा। अगर इन्वर्टर से चलाना होता तो हम यहां वाले इन्वर्टर वाले तार से लेकर के आते और स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देते, रेगुलेटर से होते हुए ये फैन के लिए चला जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन है। वहां पर एक छोटा सा बोर्ड है, इसको देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए एक छोटा सा बोर्ड है, इस बोर्ड में टोटल 4 वायर आए हुए हैं ना। सबसे पहले देखिए ये व्हाइट कलर का किसका है? इन्वर्टर का। ब्लैक कलर किसका है? न्यूट्रल का। ग्रीन कलर किसका है? अर्थ का। और ये रेड कलर किसका है? फेस का। ये जो बोर्ड है ये लाइट और इन्वर्टर दोनों से चलेगा कि केवल लाइट से चलेगा? ऐसी वायरिंग में इसको देख करके बताइए, ये लाइट इन्वर्टर दोनों वाला है कि खाली लाइट वाला है? लाइट चलेगा, केवल लाइट वाला है ना, क्योंकि ये रेड कलर का तार इसमें जुड़ा है, इन्वर्टर वाला तार तो इसमें जुड़ा ही नहीं है। अगर इस बोर्ड को इन्वर्टर से करना होता तो क्या करेंगे? तो इसको ये रेड वाला निकाल के व्हाइट वाला, हाँ, रेड वाले तार को यहां से निकाल देंगे और व्हाइट वाले तार को इसी के जगह पे जोड़ देंगे, है ना। बस ये हमारा हो जाएगा इन्वर्टर और लाइट दोनों से। इस समय हमारा ये पावर बोर्ड है और सिर्फ लाइट से चलेगा, इन्वर्टर से नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम अपने बोर्ड को वायरिंग कर सकते हैं और इनमें तारों की संख्या को भी पहचान सकते हैं कि कितने तार हैं और कहां कहां गए हैं और कितने mm का वायर यूज किया गया। मेन वायर हमारा 2.5 mm का वायर है, ग्रीन कलर का वायर 0.75 mm का वायर है और व्हाइट कलर का और हमारे पॉइंट का वायर जो है वो 1 mm का है। इन्वर्टर का 1 या 1.5 mm का वायर भी यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम वायरिंग कर सकते हैं और इस प्रकार से वायरों को